आज हम स्टॉक मार्केट की बहुत ही बेसिक से एडवांस तक की बात करेंगे और चार अलग अलग तरीके स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के जो है ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इन सब के बारे में समझेंगे ताकि आपको यह पूरी फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट की दुनिया काम कैसे करती है वो पता चले। तो हम इन चारों स्ट्रेटेजी के तीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला है कि इसमें कितना रिस्क है, फिर दूसरा यह कि आप मिनिमम कितने अमाउंट से इसमें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, और फिर इसमें कितना नॉलेज चाहिए और एग्जैक्टली हमें क्या क्या सीखना होता है। क्योंकि काफी सारे लोग पूछते हैं कि वो फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, उनका भी आंसर इस वीडियो में उनको मिल जाएगा। क्योंकि मेजोरिटी लोग जब स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तब वो यही माइंडसेट से एंटर करते हैं कि यहां से जल्दी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब वो स्टॉक मार्केट की दुनिया में थोड़ा टाइम बिताते हैं तब वो देखते हैं कि इसमें अलग अलग स्टाइल होती है। जैसे यह चार स्टाइल जो एक दूसरे से काफी अलग है, और काफी बार ऐसा होता है कि एक स्टाइल की नॉलेज आपको दूसरी स्टाइल में काम भी नहीं आती है। तो इसलिए आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आधी अधूरी नॉलेज बहुत ही डेंजरस होती है। तो आज इस वीडियो में आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता है तो आपको इस वीडियो के एंड तक बहुत कुछ पता चल जाएगा, जो 90% ट्रेडर को नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जो सबसे पहला रिक्सी और शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, हम उससे शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब दोस्तों, अक्सर आपने किसी ट्रेडर के सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट देखे होंगे जहां वह एक दिन में ही लाखों रुपए कमाते हुए दिखाते हैं। किसी वीडियो में देखा होगा कि उसने बहुत ही कम कैपिटल में, जैसे ही कुछ हजार रुपयों में, थोड़े ही टाइम में लाखों रुपए कमा लिया। तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऑप्शन की बात कर रहे होंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्की और सबसे वोलेटाइल जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। यहां पे काफी बार ऐसा होता है कि मान लो आपने सुबह सुबह एक ऑप्शन का ट्रेड किया जो 1000 का था, तो उसी दिन कुछ एक घंटे में उसका प्राइस 2000, 5000 या 10,000 भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपने छोटे से अमाउंट से ट्रेड करते हो, जैसे 50,000 या 1 लाख, तो आप एक ही दिन में लाखों का प्रॉफिट देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा भी होता है। जहां आप 10,000 से ट्रेड करते हो तो सिर्फ एक दिन में, इनफैक्ट कुछ ही घंटों में, आपका वो 1,10,000 जीरो भी हो सकता है और 1 लाख भी बन सकता है। तो आपका सारा पैसा चुटकियों में डूब सकता है। यह है ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह होता कैसे है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो अब हम इसके बेसिक को समझ लेते हैं। अब दोस्तों, वैसे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज्यादा स्टॉक हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 180 स्टॉक हैं और इंडेक्स है। लोग ज्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। अब दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें आप एक्चुअली में किसी कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करते हो, बल्कि आप उसमें रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो। आप पूछोगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वो हर एक चीज हो सकती है जो दो पार्टी के बीच अग्री की जाती है। अब एक शर्त भी हो सकती है, जैसे मान लो आपने एक फ्रेंड से शर्त लगाई कि नेक्स्ट मैच में विराट कोहली 50 से ज्यादा रन का स्कोर करेंगे, और आपका फ्रेंड बोलता है ऐसा होना मुश्किल है, विराट कोहली 50 से कम रन और स्कोर पे आउट होगा। अगर आप शर्त जीत जाते हो तो आपका फ्रेंड आपको एक कीमत देगा जो आप कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले डिसाइड कर लोगे। जैसे मान लो आप लोग ये डिसाइड करते हो कि विराट कोहली के 50 रन से जितने भी ज्यादा रन होंगे, उस हर एक रन के ऊपर आपका फ्रेंड आपको 1,000 रुपया देगा, और 50 से जितने भी कम रन होंगे उस हर एक रन पे आपको 1,000 देना होगा। तो टेक्निकली यहां पर आप देखो, जो भी आदमी यह शर्त लगा रहा है कि विराट कोहली 50 से ज्यादा रन स्कोर करेगा, मतलब आप, तो आपके पास इस शर्त में अनलिमिटेड पैसे कमाने का चांस है।
क्योंकि विराट कोहली 50 से ऊपर 100, 150 या 200 रन भी बना सकता है। लेकिन जो आदमी यह शर्त लगा रहा है कि विराट कोहली 50 से कम रन स्कोर करेगा, मतलब आपका फ्रेंड, तो उसके पास मैक्सिमम 5000 ही जीतने का चांस, क्योंकि विराट कोहली बल्कि 0 पे आउट हो सकता है, उससे कम पे तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन भी बिल्कुल इसी तरह होता है। ऑप्शन बायर और सेलर किसी स्टॉक पे एक पे बेट लगाते हैं कि स्पेसिफिक डेट तक, जैसे मंथ एंड या वीकेंड तक, स्टॉक एक टारगेट प्राइस के ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा। जिस तरह 50 को आपने एक टारगेट रन रखा था, उसी तरह ऑप्शन में भी एक टारगेट प्राइस होता है जिसे स्टॉक स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। अगर वो स्टॉक टारगेट प्राइस के ऊपर जाता है तो उससे ऑप्शन बायर को प्रॉफिट मिलता है, अगर नहीं जाता है तो उससे ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिलता है। अब दोस्तों, इसमें दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। दोस्तों, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलने का चांस होता है, और पुट ऑप्शन में अगर स्टॉक नीचे जाता है तो उसके बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलने का चांस होता है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप यह समझ लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज लगती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट और सबसे ज्यादा लॉस होने का भी चांस होता है। एक ही ट्रेड पे आप इसके एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं सेकेंड कैटेगरी पर, जो कि ऊपर है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें हम ऑप्शन के मुकाबले थोड़ा कम रिस्क लेते हैं। दोस्तों, इसमें भी अच्छा खासा रिस्क होता है। अब इसका सबसे मेन फीचर है यह है कि इसमें आप एक्चुअली में कोई भी स्टॉक खरीदते हो, लेकिन उसे एक ही दिन में सेल करने की इंटेंशन से बाय करते हो। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क इसलिए है क्योंकि इसमें हम मार्जिन लेते हैं। मार्जिन का मतलब होता है उधारी, जो आप ब्रोकर से लेते हो। जैसे मान लो आपके पास 10,000 है एक ट्रेडिंग के लिए, और आपको उसका 5 गुना मतलब 5 टाइम मार्जिन मिलता है, तो आप 10,000 के बदले 50,000 से ट्रेडिंग कर सकते हो। और इसके लिए ब्रोकर आपको एक छोटी सी फीस चार्ज करेगा। तो इसमें बेनिफिट यह होता है कि अगर आपने कोई भी ऐसे स्टॉक में ट्रेड किया जो एक ही दिन में बस 5% बढ़ता है, तो अगर आपने विदाउट मार्जिन ट्रेड किया होता तो आपको बस 5% पर ही प्रॉफिट मिलता, यानी 1,000 पे 10,000 पे 500 का प्रॉफिट। लेकिन आपकी मार्जिन 5 गुना बढ़ चुकी है। एक्चुअली 10,000 से नहीं बल्कि 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, जिसका मतलब 5% का प्रॉफिट एक दिन का 2500 होता है। जिसका मतलब यह हुआ आपने अपने छोटे कैपिटल 10,000 पे एक ही दिन में 2.5 गुना मैंने 2,500 2500 का प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अगर इसका उल्टा होता और आपको लॉस मिलता, तो अच्छा खासा कैपिटल एक दिन में ही बर्बाद हो सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक कैसा रहेगा, वो पेनी स्टॉक है या कोई अच्छा बिजनेस है, उसको बस एक ही दिन में बाय करके बेचना है। इसलिए ये ट्रेडर यूजुअली ऐसे स्टॉक पिक करते हैं जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, मतलब न्यूज में आते हैं और ज्यादा हॉट होते हैं। और अगर एक दिन में 2,000, 5,000 या 10,000 कमा लेते हैं, तो मतलब उसके लिए इट्स अ गुड डे। दोस्तों, अब तक हमने देखा अगर कोई ट्रेडर अपने डीमेट अकाउंट में लाखों का प्रॉफिट शो करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हो, या शायद उसकी लकी दिन हो सकता है। और सिर्फ वैसे स्क्रीनशॉट को देखकर लोग ज्यादातर ग्रेड के चक्कर में फॉरेन ट्रेडिंग करने लगते हैं, बिना कोई नॉलेज के और रिसर्च के, और अपने कीमती पैसे को बर्बाद कर लेते हैं, जिससे वो रिस्क मैनेजमेंट का ABCD भी समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए अब मैं आप लोगों को कुछ रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बताता हूं कि आप ट्रेडिंग करने से पहले क्या क्या कर सकते हैं, जिससे आपका लॉस काफी कम होगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीख मिल रही है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, ताकि मुझे भी पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से वैल्यूएबल वीडियो मैं लाता हूं। क्योंकि दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टर मैनेजमेंट ग्राम ने भी कहा है कि अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो कुछ नया ट्राई करने का मन होता है, तो आप उसके लिए एक सेपरेट डीमेट अकाउंट बनाओ और अपने पूरे कैपिटल का 10% से ज्यादा यूज मत करो ट्रेडिंग के लिए, और कभी भी अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अमाउंट को मिक्स मत करना। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट टूल है रिस्क पर ट्रेड।
इसको समझने के लिए मान लो आपने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू की, क्योंकि आपके पास बस उतना ही पैसा है और अपनी पहली ट्रेड में आपने 50,000 लगा देते हैं, तो यहां पे आपको 50% पर कैपिटल का रिस्क लिया है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका ये पूरा पैसा एक ही दिन में जीरो हो जाए। तो ऐसे में आप एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाओगे, क्योंकि 50% पर के लॉस को सिर्फ रिकवर करने के लिए आप एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाओगे। क्योंकि 50% के लॉस को सिर्फ रिकवर करने के लिए आपको 100% का प्रॉफिट कमाना होता है। वापस 1 लाख के कैपिटल में आने के लिए अगर आपको अपना 90% पर लॉस ले लिया तो आपको 900% का प्रॉफिट कमाना होगा, तब जाके आपको सिर्फ रिकवर कर पाओगे अपने 1 लाख के कैपिटल पे। इसलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर ज्यादातर रिस्क पर ट्रेड का फोकस करते हैं। मतलब आइडियल केस की बात करें तो ज्यादातर ट्रेडर 2% से ज्यादा का रिस्क लेते नहीं है। मतलब अगर आपने 1 लाख से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो आपको उस एक ट्रेड में 2,000 रिस्क लेना है, इससे ज्यादा नहीं। ट्रेडिंग के लिए दूसरा रिस्क मैनेजमेंट टूल है स्टॉप लॉस। यह आपको बड़े लॉस से बचाता है। इसमें आप एक इंस्ट्रक्शन सेट कर देते हो कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है। मतलब आप एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि आपका मार्केट रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक प्लेस हो जाता है छोटे लॉस के साथ। जहां आपने बाउंड्री सेट की थी, ये स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेडर यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब अपने खुद के स्टॉक को लॉस में जाता हुआ देखते हैं और उसको उस कंपनी पर भरोसा है तो शायद वो ज्यादा बाय करेंगे। इसका डिटेल कंपैरिजन हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब इसकी खास बात यह है कि इसका स्टॉप लॉस ऑर्डर स्टॉक प्राइस के साथ बढ़ता रहता है। जैसे मान लो आपने 100 रुपए पे स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट किया, तो अगर वो स्टॉक 100 से 500 पे जाता है फिर वापस 90 पे आ जाता है तो इसमें आपने अच्छा खासा मौका गवा दिया प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि आप उस स्टॉक को 500 पे सेल कर सकते थे। तो इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस अमाउंट भी बढ़ता रहता है और जो हाईएस्ट अमाउंट होता है वहां से 10 रुपए गिरने पे या जितना भी अमाउंट आपने सेट किया है उतना गिरते ही वह सेल ऑर्डर प्लेस हो जाता है। मतलब वो स्टॉक 500 तक पहुंचता है तो 490 पे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और अपने आप प्रॉफिट आपके पास आ जाता है। अब दोस्तों, यह तो बेसिक फीचर है जो मेजॉरिटी ट्रेडर शुरू में पता होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर, खास करके न्यू ट्रेडर, जो बेसिक या होमवर्क एनालिसिस भी नहीं करते, जिसकी वजह से वे लॉस पे लॉस लेते रहते हैं और फिर स्टॉक मार्केट से ही गिव अप कर देते हैं और स्टॉक मार्केट को गलत बोलते हैं। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको हमेशा अपने पास्ट ट्रेडर को एनालाइज करते रहना चाहिए। अब दोस्तों, हम आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, जो है स्विंग ट्रेडिंग। अब इसके लिए जब आप अपने डीमेट अकाउंट से किसी शेयर को बाय करते हो तो आपके बाय करने के प्रोसेस सिमिलर होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जैसा आप जहां चाहो उस स्टॉक का हफ्ता होल्ड करो, 1 महीना होल्ड करो, 2 महीना होल्ड करो या 2 साल भी होल्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फर्क यह है कि आप बेसिकली इसमें चार्ट पढ़ते हो, चार्ट को रीड करके आप ये आइडेंटिफिकेशन यहां करते हो कि उसको कुछ टाइम बाद सेल करने की होती है। इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है और वो कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है। तो स्विंग ट्रेडिंग में बाकी दोनों ऑप्शन के मुकाबले सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे स्टॉक होंगे जो एक ही दिन में बिना किसी न्यूज या अनाउंसमेंट के बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो यहां पर रिस्क काफी दोनों में यहां पर रिस्क बाकी दोनों ऑप्शन के मुकाबले कम हो गया, इसीलिए आपको यहां पे प्रॉफिट भी इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। वो आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है, जैसे कि 1 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, साल के में जब आप इन्वेस्टिंग करते हो। फिर हम आते हैं फाइनली हमारे चौथे कैटेगरी में, जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब यह एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अक्सर लोग दूसरे सारे ट्रेडिंग स्टाइल को एक्सप्लोर करने के बाद इसमें एंटर करते हैं।
क्योंकि यहां पे आप जल्दी पैसा नहीं कमा सकते। यहां पर लोगों को अक्सर बोरिंग लगता है। इसमें आपको पैसा कमाने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना होगा और सबसे कम और सबसे इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कितने मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो ऑप्शन के लिए सबसे कम पैसा लगता है। आप कम से कम ये 2 से 5,000 भी ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, अगर आप लकी हो तो 5-10 गुना भी बढ़ सकता है, फिर जीरो भी हो सकता है। फिर सेकेंड आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। यहां पे आपको मार्जिन मिलती है। यहां पे आप 20 से 50,000 के कैपिटल से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, क्योंकि एक दिन में कोई स्टॉक ज्यादा 2 से 3% ऊपर होता है तो 50,000 के कैपिटल से 5 गुना मार्जिन के साथ आप 2% का प्रॉफिट लेते हो तो आपका एक दिन का 50,000 का प्रॉफिट होता है। और फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 लाख या उससे ज्यादा का कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप स्टॉक एक महीने में 10% ऊपर जाता है तो 1 लाख पे आपने 10,000 कमाया। अगर आप पूरे महीने में इसे कम कमाते हो फिर भी बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप यहां पे नोटिस करें, ट्रेडिंग के लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि आज करो रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में पोजीशन साइज में हमने सीखा था आपको 2 से 4% से ज्यादा अपना कैपिटल एक ट्रेड में लगाना ही नहीं है। मान लो आपने 20,000 एक ट्रेड में लगाते हो जो आपके कैपिटल का 4% होता है, तो इस हिसाब से आपके पास 5 लाख का कैपिटल होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। एक मिथ है ट्रेडिंग का कि आप यहां छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। नो डाउट आप शुरू कर लोगे, लेकिन लॉस के मिलते ही आपका गेम ओवर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब आप शुरू करते हो तो यहां पे भी आपको 2,000 या 5,000 से शुरुआत कर सकते हो, किसी कंपनी के एक स्टॉक को बाय करके। और यहां पे आप छोटे अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाते हो। बस यहां फर्क ये है कि शॉर्ट टर्म में आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे सबसे कम रिस्क होता है बाकी 3 ऑप्शन के मुकाबले। इसलिए यहां पे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहने से एक यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अपने लाइफ टाइम थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कुछ सालों बाद आपकी वेल्थ बन जाती है, भले ही वो ऑप्शन सबसे ज्यादा बोरिंग। दोस्तों, इसके बाद बात करूं, आज ये वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ और फैमिली मेंबर के साथ, उनको भी बताओ एक्चुअल स्टॉक मार्केट होता क्या है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।